नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज हम करने वाले हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए। चले, हमारा पहला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है वह स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है वह एग्जाम लेवल पर तैयार किए गए हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या है वह 206 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप मापने का जो यंत्र है वह स्फिग्मोमोनोमीटर कहलाता है, और तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर कहलाता है, और बैरोमीटर क्या है यह आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय कितने कक्षों का बना होता है? तो हृदय जो है वह कुल 4 कक्षों का बना होता है, जिसमें पहला बायां अलिंद और दायां अलिंद तथा बायां निलय और दायां निलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का जो सामान्य शरीर का तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है वह डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, और बल का सीजीएस मात्रक जो है वह पास्कल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, और बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो इकाई है एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह जड़त्व से संबंधित है। तो न्यूटन का जो ये प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन का प्रथम नियम है कोई भी वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल जो है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो ध्वनि जो है वह निर्वात में नहीं चलती है। अब बोलेंगे ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? क्योंकि ध्वनि को जो चलने के लिए वह माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं है, इसलिए ध्वनि जो है ना निर्वात में नहीं चल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की एसआई इकाई है, यानी ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह जूल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो वाहन के पीछे देखने में होता है, यानी ड्राइवर के साइड मिरर के रूप में जो है ना उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत बल्ब में जो है ना वह आर्गन गैस भरी होती है। कौन सा? तो आर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए कि 8 मिनट 20 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य की एसआई मात्रक क्या है, या एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की जो एसआई मात्रक वो जूल होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है। क्या होता है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो होती है वह हाइड्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का जो स्वाद है वह खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच मान वह 7 से कम होता है, यानी जिसका भी पीएच मान 7 से कम होगा वह कैसा होगा? तो खट्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? तो पीएच मान 7 जो है वह उदासीन दर्शाता है, और 7 से कम जो है, 7 से कम यह अम्ल दर्शाएगा। 7 से कम अम्ल और 7 उदासीन। 7 क्या होगा? उदासीन। और 7 से अधिक जो है ना, अधिक 7 से वह क्षार को दर्शाता है। 7 से अधिक किसको दर्शाता है? तो क्षार को। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्षार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो एलपीजी में जो मुख्य गैस होती है वह ब्यूटेन गैस होती है, जिसका सूत्र C4H10 होता है। ब्यूटेन गैस का जो फॉर्मूला होता है वह रासायनिक सूत्र C4H10 होती है, और यह एलपीजी गैस का मुख्य अवयव होता है। और एलपीजी का जो पूरा नाम होता है वह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना किस अम्ल में घुलता है? तो सोना जो है वह एक्वा रेजिया में घुलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा है, और हीरा जो है वह कार्बन का एक अपरूप है, और यह प्राकृतिक अपरूप है कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी होती है? 78% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खाने का नमक किसका यौगिक है? तो खाने का जो नमक है वो NaCl का यौगिक है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 गैस का उपयोग किस में होता है? तो CO2 गैस का जो उपयोग होता है वह आग बुझाने में होता है। तो आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं रेड कलर का, उसमें जो है वह CO2 गैस भरी होती है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब सोशल साइंस से है कि पहला कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह था वह मेरठ से शुरू हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना थी वह 1885 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल था, और दिन को सन कौन सा था? तो 1919 को जो है ना जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 ईस्वी में हुआ था, और यह आंदोलन जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी यानी महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन सा? तो अस्थाई अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म आप सभी को पता होगा कि पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो थे वो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को जो स्वतंत्रता थी वह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और वही बात करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। नील नदी जो है ना विश्व की सबसे बड़ी नदी है या लंबी नदी है, नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की जो राजधानी है वह आप सभी को पता है कि नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला मिट्टी
किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो काला मिट्टी जो है ना कपास के खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, इस कारण इसको जो है ना काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या? तो कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में जो सूर्य है वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? तो ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी में होती है। कहाँ? चेरापूंजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुका है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? तो 23.1/2 डिग्री। अब है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। यानी हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो संविधान का जो निर्माता है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने मौलिक अधिकार है? तो भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के जो सदन है वह 2 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मतदान की आयु कितनी है? तो मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो भारतीय संविधान में जो कर्तव्यों की संख्या वह 11 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का जो मुख्यालय वह मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की जो मुद्रा है वह रुपया है। और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। अगला क्वेश्चन कि बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो बैंक का जो मुख्य कार्य होता है वह ऋण देना होता है। बैंक का मुख्य काम क्या होता है? ऋण देना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला कि गरीबी रेखा का संबंध किससे है? तो गरीबी रेखा का जो संबंध है वो आय से, क्योंकि जब तक जिसकी आय कम होगी वह गरीबी रेखा से नीचे की ओर जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः होता है कि काम न मिलना, यानी काम न मिलने की स्थिति को ही बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का जो पूरा नाम होता है वह गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो नोट जारी करता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जारी करता है। आरबीआई को क्या करता है? तो भारत में नोट जारी करता है और आरबीआई का जो पूरा नाम है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि योजना आयोग के स्थान पर कौन आया? तो योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग आया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है वह देश की कुल आय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय का अर्थ देश की कुल आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में शुद्ध
मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है वह गुर्दा करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जो ना उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा जो ना पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है ना वो सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा कि बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और वहीं अगर बात करें कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन है वह जाइलम के द्वारा होता है। वही फ्लोएम के द्वारा जो है ना वह खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज कितने स्तर का होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो वह 3 स्तर का होता है। पहला होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो पृथ्वी जो है ना सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, इसलिए 365 या 66 दिन का एक वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरा होता है। और जितने भी पेड़ पौधे हरे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है वह कान में होती है। कहाँ होती है? तो कान में जो है सबसे छोटी हड्डी होती है और इस हड्डी का नाम स्टेप्स होती है। क्या होती है? तो स्टेप्स। और बड़ी हड्डी जो है वह जांघ में होती है जिसका नाम फीवर है। तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो कान में होती है। अगला कि भारत में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? तो भारत में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो फ्लेमिंग ने की थी। किसने? फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का जो उच्च सदन होता है वह राज्यसभा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का जो आकार है वह जियोड है। क्या है? जियोड जो है ना पृथ्वी का आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुआ? तो नोबेल पुरस्कार जो हुआ वह स्वीडन से शुरू हुआ था और अभी तक सभी देश में सामान्यतः पहुंच चुका है नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति या हरित क्रांति का संबंध है वह कृषि उत्पादन से है। और दूध से जो संबंध है वह दुग्ध क्रांति मतलब श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यह जो सीवी रमन के याद में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसके याद में? तो सीवी रमन के याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह आम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणात्मक आवेश होता है। वही हम बात करें कि प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पर जो है ना वह धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन पे जो है ना उदासीन यानी कोई आवेश नहीं होते या यानी क्या है? यह उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है ना 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि संविधान जो है ना वो हमारे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन गया था, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। ऑप्शन नंबर ए राइट है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी माना जाता है। हालांकि अभी भारत में जो है ना क्रिकेट जो है ना उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य एक क्या है। तो सूर्य जो है ना वह एक तारा है। सूर्य क्या है। तो सूर्य एक तारा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है वह कुल 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने 3 शब्द। और वह 3 शब्द है, देख सकते हैं आप क्या वह तीन शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।